बहुत एक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमेशा नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं आप, हमेशा आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूरी हाई स्पीड रेल की टीम को अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। जितनी तेज़ी से आप काम कर रहे हैं उससे देश में एक नया कॉन्फिडेंस आया है और सारा विश्व भारत के इस पहले हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को देख रहा है और इसकी सराहना भी हो रही है क्योंकि कई नए इनोवेशंस इसमें हुए हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कई नई तरह की चीज़ें आई है और जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो सारी भारत में बनी है। आज सेकंड माउंटेन टनल पालघर जिले में 1 महीने के अंदर अंदर आज इसका ब्रेक थ्रू हुआ है। फर्स्ट 2 जनवरी को हुआ था और आज 3 फरवरी को अगला ब्रेक थ्रू हुआ है। हाई स्पीड रेल का इस पहले प्रोजेक्ट में करीब 334 किलोमीटर का वायाडक्ट कंप्लीट हो गया है। 417 किलोमीटर के पियर्स बन चुके हैं। OHE मास्ट 5400 लग चुके हैं। स्टेशन सब जगह एडवांस्ड स्टेज में है, ब्रिजेस एडवांस स्टेज में है। महाराष्ट्र में जो ठाकरे साहब के परमिशन न देने के कारण जो लॉस हुआ टाइम और जो डिले हुआ प्रोजेक्ट, वो अब तेजी से नए रास्ते पे चल पड़ा है और अब स्पीड पकड़ चुका है, जैसा आपने देखा। साथ ही साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स देश के लिए बजट में अनाउंस हुए हैं। दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी, ये नॉर्थ में बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। दिल्ली से वाराणसी की जर्नी मात्र 3 घंटे 50 मिनट रह जाएगी। वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी बहुत ही मनोरम स्थान है। नॉर्थ ईस्ट से आने वाला सारा ट्रैफिक सिलीगुड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा हब बनाया जा रहा है, जिससे कि हब एंड स्पोक मॉडल में आगे ट्रैफिक मूव कर सके। तो सिलीगुड़ी में हाई स्पीड रेल भी और वंदे भारत का पूरा मेंटेनेंस का काम भी और वंदे भारत स्लीपर, राजधानी, कई तरह की गाड़ियों का सिलीगुड़ी की व्यवस्था से होगा। तो वाराणसी से सिलीगुड़ी मात्र 2 घंटे 55 मिनट रह जाएगा और जो मुंबई अहमदाबाद का ये प्रोजेक्ट है, ये आगे जुड़ के मुंबई से पुणे मात्र 48 मिनट्स, 1 घंटे से भी कम का समय रहेगा ट्रैवल का। एक तरीके से मुंबई और पुणे आपस में जुड़ जाएंगे और आगे पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट का रहेगा, मात्र 1 घंटे 55 मिनट। यानी मुंबई, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद ये सब के सब बहुत अच्छे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर में जुड़ जाएंगे। आगे हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई और बेंगलुरु से चेन्नई, यानी एक साउथ इंडिया का एक हाई स्पीड डायमंड बनेगा, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। चेन्नई से बेंगलुरु मात्र 1 घंटे 13 मिनट रह जाएगा, 73 मिनट्स। चेन्नई से हैदराबाद मात्र 2 घंटे 55 मिनट की ट्रैवल रहेगी और बेंगलुरु से हैदराबाद मात्र 2 घंटे की जर्नी रह जाएगी। बहुत ही अच्छा इसमें ग्रोथ है, डेवलपमेंट है और खासकर जैसे माननीय सांसद जी ने कहा, मुंबई सबर्बन के लिए बहुत काम चल रहा है। करीब 16,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं मुंबई सबर्बन के लिए। 16,000 करोड़ रुपीस के काम मुंबई सबर्बन के लिए चल रहे हैं। 3rd लाइन, 4th लाइन, प्लेटफॉर्म को बढ़ाना, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कंप्लीट एक मतलब बेसिकली 2 टियर प्लेटफॉर्म बनाना, डबल स्टोरी प्लेटफॉर्म बनाना। तो डबल स्टोरी प्लेटफॉर्म बनाने का काम भी चल रहा है। और महाराष्ट्र का रेलवे बजट तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड दिया है 23,926 करोड़, यानी 24,000 करोड़ का। ये कांग्रेस के समय से 20 गुना ज़्यादा है। आ जाओ, आ जाओ, स्पीड वाली टीम आ जाओ। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से बन रहा है पूरा पहुंचेंगे आते इधर
बड़ा भी एकदम 100% अलाइनमेंट बना है, इंजीनियरिंग की भाषा में 0 अच्छे बहुत एक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमेशा नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं आप, हमेशा आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूरी हाई स्पीड टीम को, हाई स्पीड रेल की टीम को अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। जितनी तेज़ी से आप काम कर रहे हैं उससे देश में एक नया कॉन्फिडेंस आया है और सारा विश्व भारत के इस पहले हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को देख रहा है और इसकी सराहना भी हो रही है क्योंकि कई नए इनोवेशंस इसमें हुए हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कई नई तरह की चीज़ें आई है और जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो सारी भारत में बनी है। आज सेकेंड माउंटेन टनल पालघर जिले में 1 महीने के अंदर अंदर आज इसका ब्रेक थ्रू हुआ है। फर्स्ट 2 जनवरी को हुआ था और आज 3 फरवरी को अगला ब्रेक थ्रू हुआ है। हाई स्पीड रेल का इस पहले प्रोजेक्ट में करीब 334 किलोमीटर का वायाडक्ट कंप्लीट हो गया है। 417 किलोमीटर के पियर्स बन चुके हैं। OHE मास्ट 5400 लग चुके हैं। स्टेशन सब जगह एडवांस्ड स्टेज में है, ब्रिजेस एडवांस स्टेज में है। महाराष्ट्र में जो ठाकरे साहब के परमिशन न देने के कारण जो लॉस हुआ टाइम और जो डिले हुआ प्रोजेक्ट, वो अब तेज़ी से नए रास्ते पे चल पड़ा है और अब स्पीड पकड़ चुका है, जैसा आपने देखा। साथ ही साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स देश के लिए बजट में अनाउंस हुए हैं। दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी, ये नॉर्थ में बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। दिल्ली से वाराणसी की जर्नी मात्र 3 घंटे 50 मिनट रह जाएगी। वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी बहुत ही मनोरम स्थान है। नॉर्थ ईस्ट से आने वाला सारा ट्रैफिक सिलीगुड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा हब बनाया जा रहा है, जिससे कि हब एंड स्पोक मॉडल में आगे ट्रैफिक मूव कर सके। तो सिलीगुड़ी में हाई स्पीड रेल भी और वंदे भारत का पूरा मेंटेनेंस का काम भी और वंदे भारत स्लीपर, राजधानी, कई तरह की गाड़ियों का सिलीगुड़ी की व्यवस्था से होगा। तो वाराणसी से सिलीगुड़ी मात्र 2 घंटे 55 मिनट रह जाएगा और जो मुंबई अहमदाबाद का ये प्रोजेक्ट है